ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, योगिनी एकादशी का स्थान सभी एकादशियों में विशेष है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन उपवास और भगवत भक्ति करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से शारीरिक रोग, मानसिक कष्ट और कर्ज जैसी परेशानियां दूर होती हैं। यह एकादशी रोग निवारण और तन मन की शुद्धि के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। यह व्रत मोक्षदायिनी है। मृत्यु के बाद भी जीव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नकारात्मक कर्मों का क्षय होता है और आत्मा पवित्र होती है। योगिनी एकादशी व्रत केवल पुण्य प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण, संयम और ईश्वर की भक्ति का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह सभी सांसारिक दुखों से मुक्त होकर दिव्य जीवन की ओर अग्रसर होता है। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी व्रत की कथा और महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म है, सो सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसके तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं प्राणों में कही गई एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तब उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की कृपा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ,
मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझे साफ दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। यह सुन मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमको हेमराज और उसके मंत्री सोमदत्त की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अवंतीपुरी नामक नगर में हेमराज नामक एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और सदा धर्म नीति से राज्य चलाता था। उसका मुख्य मंत्री था सोमदत्त, अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और चालाक था। परंतु समय का चक्र ऐसा घूमा कि सोमदत्त का हृदय लोभ, अहंकार और षड्यंत्र से भर गया। उसने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसके प्रति झूठ फैलाना शुरू किया। उसने सेना और कुछ दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया और राजा को बंदी बना लिया। हेमराज को राज्य से निकाल दिया गया। वह अकेला, भूखा प्यासा, फटे वस्त्रों से जंगलों में भटकने लगा। जिन लोगों ने कभी उसका सम्मान किया था, वे अब उसका नाम सुनकर भी दरवाजा बंद कर देते थे। एक दिन भूखा प्यासा, दुखी होकर वह एक नदी किनारे बैठा था और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे माधव, क्या यही मेरे जीवन का सत्य है? मैं आपके नाम से राज्य करता था, अब नामहीन होकर जंगल में पड़ा हूँ। उसी समय वहां से एक संत गुजर रहे थे। वे तेजस्वी थे, उनकी आंखों में करुणा, मुख पर तेज और मन में विष्णु का नाम था। उन्होंने राजा की दशा देखी और पूछा, हे राजन, यह स्थिति क्यों? राजा ने सब कुछ कह सुनाया। संत बोले, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, लेकिन अब भी समय है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत न केवल शरीर के दुख बल्कि आत्मा के दोषों को भी नष्ट करता है। माता लक्ष्मी स्वयं इस दिन जागृत रहती हैं और अपने भक्तों को अभय देती हैं। हेमराज ने योगिनी एकादशी का व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और रात्रि में जागरण किया। उसने अपने हाथों से नदी किनारे एक छोटा सा विष्णु जी का मंदिर बनवाया और वहां दीप जलाया। रात्रि के अंतिम पहर में जब वह लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जप कर रहा था, तभी आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तेरा अपराध क्षमा हुआ, तू धर्म प्रिय था और रहेगा। चल अपने राज्य लौट जा, अब वहां न्याय और धर्म की पुनः स्थापना होगी। राजा हेमराज जैसे ही नगर पहुंचा, वहां अचानक विद्रोह फैल गया। जनता मंत्री सोमदत्त के अत्याचारों से परेशान थी। जैसे ही राजा लौटा, सभी ने उसका स्वागत किया। सोमदत्त को बंदी बना लिया गया और राज्य पुनः हेमराज को सौंप दिया गया। हेमराज ने सबसे पहले विष्णु मंदिर में जाकर दीप जलाया और फिर से कहा, राज्य मेरा नहीं, यह विष्णु और लक्ष्मी जी का है, मैं केवल सेवक हूँ। इस तरह जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके सब पाप दूर होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।